हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो जो हमारा प्रोनाउन का चैप्टर चल रहा था उसमें हमने लास्ट वीडियो तक इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोनाउन एंड जो प्रोनाउन के टाइप्स होते हैं उनका इंट्रोडक्शन देख लिया था कि कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो उसी डिस्कशन को हम कंटिन्यू रखते हुए आज पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन इन डिटेल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट प्रोनाउन इज पर्सनल प्रोनाउन, जो कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, ओके। और इसमें जो फर्स्ट प्रोनाउन निकल कर आता है वो है पर्सनल प्रोनाउन। जो पर्सनल प्रोनाउन होता है किसी पर्सन के लिए यूज होने वाला प्रोनाउन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि पर्सनल मीन्स तीनों पर्सन्स के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। तीनों पर्सन बोले तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, जो कि हम अभी देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? आई और वी। यहाँ पर आई जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है, जो वी है वो प्लूरल फॉर्म में है। मीन्स जब हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं आई एंड वी, तो फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर प्रोनाउन होगा वो होगा आई एंड फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल प्रोनाउन होगा वो होगा वी। अब यहीं पर देखते हैं कि जो आई एंड आई ये दोनों जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो यही मिलकर क्या बन जाते हैं? वी। ओके, नेक्स्ट है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में होता है यू, जो कि यहाँ पर सिंगुलर है। नेक्स्ट है फिर से यू, यहाँ पर प्लूरल। जब हम यू की बात करते हैं तो यू ही हम सिंगुलर फॉर्म में भी यूज करते हैं और यू को ही हम प्लूरल फॉर्म में भी यूज करते हैं। ओके, तो एंड थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन है वो है ही, शी, इट एंड दे। ओके, जिसमें ही जो है सिंगुलर है, शी क्या है? सी भी सिंगुलर है, इसी तरह से इट भी सिंगुलर होगा और दे जो है यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है। अब जो दे है ये किसकी प्लूरल फॉर्म है? ही प्लस शी प्लस इट। इन सब को हम एक साथ देखते हैं तो बोलते हैं दे, जो कि इन सब का प्लूरल फॉर्म है। ओके गाइज, आई होप आपको पर्सनल प्रोनाउन के जो तीनों पर्सन्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा कि पर्सनल प्रोनाउन वो होता है जिसे हम इन तीनों पर्सन्स के लिए यूज़ करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। एंड फर्स्ट पर्सन में हमने देखा आई एंड वी, सेकंड पर्सन में यू, जो कि दोनों फॉर्म में यूज होगा, प्लूरल में भी एंड सिंगुलर में भी। ओके, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट एंड दी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो देखते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी में जो है वो है कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो होता क्या है? सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये सब होते क्या है? तो फर्स्ट पर्सन वो होता है जब हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम होते हैं फर्स्ट पर्सन। जब हम किसी के बारे में मीन्स किसी को बता रहे होते हैं कोई बात या फिर किसी के साथ बात कर रहे होते हैं तो वो होता है सेकंड पर्सन। एंड हम किसी के बारे में मीन्स जैसे कि हम दो लोग बातें कर रहे हैं, जैसे आप और कोई आपका फ्रेंड है, तो जब आप बातें कर रहे होते हो तो खुद जो स्वयं होते हो आप, तो वो तो हो गया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। एंड जब आप अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो तो वो हो गया सेकंड पर्सन, मीन्स जो आपको सुनने वाला होता है वो हो गया सेकंड पर्सन। एंड जब आप जो बातें कर रहे हो वो किसी के बारे में कर रहे हो तो वो हो गया थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ओके, तो जब हम इसी में से एक और पॉइंट निकल कर आता है कि जब हम बातें करते हैं तो किसी पर्सन के बारे में बातें करते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, दे। तो जब ये इट है
ये हमने पढ़ा था नाउन में कि जब हम इट का यूज करते हैं तो वहाँ करते हैं जब कोई नॉन लिविंग थिंग हो या फिर हमें पता ना हो कि ये चीज़ है क्या, कंफर्मेशन ना हो, कोई कॉमन चीज़ हो उन सब चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर वो यूज़ था नाउन में इट का। तो ये देखते हैं अब कि प्रोनाउन में इट का यूज़ वही है या फिर कुछ और है। जब हमें पर्सन्स के लिए यूज़ करने के लिए दिया जाता है तो इट का क्या यूज़ होता है और अदर थिंग्स में इट का यूज़ क्या होता है। तो एक बार इट का यूज़ देख लेते हैं, फिर जो पर्सनल प्रोनाउन के जो पर्सन्स दिए गए इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ इट। यूज ऑफ इट। इट जो कि यूज होता है यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग, जो कि मैंने आपको नाउन में भी बता दिया था। ओके, और कौन से नॉन लिविंग थिंग के लिए, जो कि होगी हमेशा सिंगुलर, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो इट एज ए थर्ड पर्सन नाउन यूज होता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। ओके, नेक्स्ट यूज ऑफ इट इज अननोन जेंडर। जो अननोन जेंडर होता है उसके लिए हम इट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बेबी, चिल्ड्रन, टीचर, एट्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट यूज ऑफ इट इज टाइम बाय वॉच। जैसे हम किसी से टाइम पूछते हैं कि वो टाइम इज इट नाउ, कि अभी क्या टाइम हुआ है, तो कोई सामने वाला बताता है कि इट इज़ 7 o'clock, तो ये होता है हम इट इज़ 7 o'clock। तो हमने जो यूज किया इट इज़ 7 o'clock, वो टाइम इज 8, तो हमने जो इट का यूज़ किया ये टाइम का पता करने के लिए किया। ओके, एक और बताती हूँ पॉइंट कि जो यहाँ पर हमने ये ओ यूज़ किया है, ओ डैश, इसका मीनिंग होता है यहाँ पर ऑफ। ओके, नेक्स्ट यूज है इट का, वो है वेदर। मौसम का पता लगाने के लिए भी इट का यूज होता है। ओके, कि मतलब अभी जैसे हम वेदर की जो घटनाएं होती हैं उनको जानने के लिए भी इट का यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम देखने वाले हैं अब, एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज केसेस ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के जो केस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इनमें जो फर्स्ट केस निकल कर आता है वो होता है सब्जेक्टिव केस। ओके, जिसे नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। जो ये सब्जेक्टिव केस होता है ये किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। ओके, नेक्स्ट केस ऑफ नाउन इज ऑब्जेक्टिव केस। जो ये ऑब्जेक्टिव केस हैं ये किसी भी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। ओके, एंड थर्ड केस ऑफ प्रोनाउन इज पॉजेसिव केस। जो कि हमेशा पोजीशन को शो करेगा, जैसे कि हमारा किसी चीज़ पर क्या हक है, क्या अधिकार है। ओके, अब इसी को हम आगे डिस्कस करते हैं। तो जो भी मैंने आपको केसेस बताए हैं प्रोनाउन के उनको एक बार देखते हैं। जो ये केसेस होते हैं वो होते हैं सब्जेक्टिव केस, सेकंड वन इज ऑब्जेक्टिव केस, फिर है
पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस मीन्स जो पॉजिटिव केस होगा वो हमेशा नाउन के साथ यूज होगा। तो यहाँ पर कौन सा केस होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट जो होगा वो होगा पॉजिटिव प्रोनाउन। ओके, तो जो ये केस यूज होंगे वो होंगे तीनों पर्सन्स में। पर्सन होंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ओके, तो जो फर्स्ट पर्सन होगा वो सिंगुलर भी यूज होगा। ऐसे देख लेते हैं हम इनको तो ये अच्छे से समझ आए। फर्स्ट पर्सन होगा वो सिंगुलर भी यूज होगा और प्लूरल भी। ओके, और जिसमें यूज होगा फर्स्ट पर्सन, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था, आई सिंगुलर फॉर्म में, वी होगा प्लूरल फॉर्म में। ओके, और इसका जो जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा आई का। जैसे कि ऐसे समझते हैं कि जैसे सब फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस हमने क्या बताया, जो सब्जेक्ट की तरह यूज होगा वो होगा आई, और यही जो ऑब्जेक्टिव में आकर यूज होगा वो होगा मी। ओके, अब जो सब्जेक्टिव केस का प्लूरल केस था वो था वी, और यही ऑब्जेक्टिव केस में प्लूरल बनकर क्या हो जाएगा? अस। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट जो है वो है पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसमें जो सिंगुलर फॉर्म ऑफ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा वो होगा माय, मीन्स आई, जो कि मैं हूँ, मेरा, जो इसका पॉजेसिव केस है कि मैं किसी चीज़ पर या फिर किसी थिंग पर, मतलब किसी पर्सन पर अपना हक या अधिकार, पोजीशन जो शो कर रही हूँ वो हमेशा ये बोलकर करूँगी दिस इज माय कार, या फिर ये मेरा भाई है, आई हैव अ ब्रदर एंड ही इज़ माई ब्रो। ओके, तो इसी का जो प्लूरल फॉर्म होगा वो होगा आर। नेक्स्ट जो है वो है पॉजेसिव प्रोनाउन, जो कि सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में हमेशा एक ही तरह से यूज होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि इसका सिंगुलर फॉर्म होगा माय, जैसे कि आई का मी, माय, एंड जो माय होगा यही जो सिंगुलर फॉर्म है, इसी के साथ हम नाउन को अटैच करते हैं, तो ये बन जाता है माइन, जो कि सिंगुलर फॉर्म ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। और जब इसी का प्लूरल बनाने के लिए हम जो हमने देखा था आर, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव आर था, इसी के साथ जब हम नाउन को अटैच करते हैं तो क्या हो जाता है? आर्स। यहाँ पर लिख देती हूँ, आपको अच्छे से विजिबल होगा, आर्स। ओके गाइज, नेक्स्ट पर्सन प्रोनाउन हम देखते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक ही होता है यू, यही जो है वो सिंगुलर फॉर्म में भी होगा और यू ही जो है वो प्लूरल फॉर्म में भी होगा। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी हमेशा सेम ही होता है, यू सिंगुलर फॉर्म में भी एंड प्लूरल फॉर्म में भी। अब इसका हम पॉजेसिव एडजेक्टिव जब देखते हैं तो होता है योर, जैसे कि दोनों एक ही तरह से यूज होगा दोनों फॉर्म में, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, तो योर। इसी तरह से हम पॉजेसिव प्रोनाउन जब हम यू का यूज करते हैं तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, योर के साथ हम नाउन को अटैच कर देंगे तो हो जाएगा हमारा योर्स। इसी तरह से जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है वो है ही, शी एंड इट। ओके, अब ये तो जैसे मैंने अभी आपको बताया ही, शी एंड इट, ये तीनों जो हैं वो हमेशा थर्ड पर्सन प्रोनाउन में सिंगुलर केस में यूज होते हैं। ओके,
और जब इन्हीं का ही, शी एंड इट का जब हम प्लूरल देखते हैं तो तीनों का क्या बनकर आता है, दे, यू कैन सी। ओके, तो और फिर जब इनका ऑब्जेक्टिव केस देखते हैं, ही का हो गया हिम, हर का हो गया, ओ सॉरी शी का हो गया हर, एंड इट का हो गया इट। और फिर से इन तीनों का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो होगा देम। फिर इसी तरह से इनका पॉजेसिव एडजेक्टिव देखते हैं, उसमें ही का होगा हीज, शी का होगा सेम ही हर, शी हर एंड हरी होता है, और जो ही होता है इसमें हिज एंड हिम। फिर इट का होगा इट्स, एंड फिर तीनों का एक साथ प्लूरल जो हो जाएगा दियर। ओके, बट जब इनका पॉजेसिव प्रोनाउन देखते हैं वो होता है, ही का हो गया, जैसे हमने इन सब का बनाया कि जैसे जो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव था इसमें हमने नाउन अटैच करके और फिर पॉजेसिव प्रोनाउन बनाया, तो इसी तरह से इसका भी बनाते हैं कि हिज में हम जब नाउन ऐड करते हैं तो क्या निकल कर आता है, हिज। इट्स में जब हम नाउन ऐड करते हैं तो क्या होता है, इट्स। और जब दियर में नाउन यूज करते हैं तो क्या होता है, दियर्स। ओके गाइज, आई होप आपको तीनों जो ये पर्सन्स हैं इनकी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, सो मूव फॉरवर्ड एंड सी। तो जो अभी मैंने आपके साथ तीनों पर्सन डिस्कस किए हैं उन सब के एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है, आई एम ए टीचर। सेकंड एग्जाम्पल जो है, दिस इज माय बुक। थर्ड एग्जाम्पल जो है, वी आर एक्टिव। नेक्स्ट वन इज आवर कंट्री इज ग्रेट। ओके, अब इन एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस करते हैं कि ये जो एग्जाम्पल है आई एम ए टीचर, इसमें इस एग्जाम्पल का जो सब्जेक्ट है वो है आई। तो ये जो आई है ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। आई एम ए टीचर, इसमें जो बता रहा है वो अपने लिए बता रहा है कि मैं एक टीचर हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वो होता है जो बोल रहा होता है। सेकंड जो पर्सन प्रोनाउन होता है वो होता है जिसे हम बता रहे होते हैं बोलकर, एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो इसमें जो है जो बोल रहा है वो खुद के लिए बोल रहा है कि आई एम ए टीचर। ओके, तो यहाँ जो आई है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और वो भी उसका सब्जेक्टिव केस है। ओके, नेक्स्ट है दिस इज़ माई बुक। इस वाले सेंटेंस में हम प्रोनाउन देखते हैं माई। जो माई है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ओके, थर्ड वाले एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि जो वी है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई का प्लूरल फॉर्म वी आर एक्टिव। ओके, नेक्स्ट है आवर कंट्री इज़ ग्रेट। आर जो है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का जो प्लूरल फॉर्म था वी, उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है उसके जो केसेस हैं वो हम कैसे यूज़ करते हैं। जैसे नॉमिनेटिव केस जिसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं उसे आई यूज़ किया। फिर जो पॉजेसिव एडजेक्टिव था उसे हमने माई के रूप में यूज़ किया। फिर जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का प्लूरल फॉर्म था वी, उसे यूज़ किया। फिर जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का जो प्लूरल फॉर्म था उसका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव था उसको हमने आर के रूप में यूज़ किया। ओके, इसी तरह से हम सेकंड पर्सन देखते हैं। सेकंड पर्सन के एग्जांपल देखते हैं। फॉर इंस्टांस वी कैन सी सेकंड पर्सन वे प्रोनाउंस जिसे सुनने वाले व्यक्ति का बोध होता है। ओके, जिससे ऑडियंस का बोध होता है उसे हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। और इसके एग्जांपल देखते हैं, और जो इसका एग्जांपल निकल कर आता है वो है यू आर लेबोरियस।
यू आर लेबोरियस, आप मेहनती हो। मीन्स जिस फिर नेक्स्ट एक बार देखते हैं, दिस बुक इज योर्स। नेक्स्ट वन इज दिस इज योर बुक। अब ये जो 3 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनमें यू, योर्स एंड योर, ये जो मैंने अंडरलाइन वर्ड किए हैं ऊपर, जो मैंने ये सेंटेंस लिखे हैं, इन सेंटेंसेस में जो अंडरलाइन किए गए जो शब्द हैं, जैसे यू, योर्स एंड योर, ये जो वर्ड्स हैं, ये हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन के प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स। ओके, जो सेकंड पर्सन था हमारा, उसके जो प्रोनाउंस हैं उसमें ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव केस। ओके, इसी तरह से जो हमारा थर्ड पर्सन था, इसका भी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है ही इज गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट एग्जांपल है शी इज स्टडिंग। नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसी तरह से, डू यू लाइक इट। नेक्स्ट जो है दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ओके, तो मैंने आपको जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन था उसमें बताया था ही, शी, इट एंड दे। तो यहाँ पर हमने ही यूज किया है, यहाँ पर शी, यहाँ पर इट एंड यहाँ पर दे। जो मैंने आपको तीनों थर्ड पर्सन के तीनों प्रोनाउंस बताए थे, उनमें जो ही, शी एंड इट था वो सिंगुलर फॉर्म था, एंड जो दे था वो इन सब का ही प्लूरल फॉर्म यूज किया गया था। ओके, आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन सी यू गाइस, बाय बाय।